नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। सीएम नीतीश कुमार सियासी एक्शन में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। सीएम की सक्रियता से विपक्ष का टेंशन भी बढ़ गया है। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने ये हमला बोला है और इस पर कांग्रेस और आरजेडी ने क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सियासी एक्शन में है। सीएम का ये अंदाज, ये मिजाज बता रहा है कि ये आगाज है। मुख्यमंत्री पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश एकदम एक्टिव हो चुके हैं। एक बार फिर इसकी बानगी देखने को मिली शनिवार को बक्सर में, जहां मंच से मुख्यमंत्री ने इशारों में ये ऐलान कर दिया कि राजपुर सीट से संतोष निराला जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। राजपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और जेडीयू के लिए भी सेफ मानी जाती है। 54 साल के संतोष कुमार निराला नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। 2010 और 2015 में लगातार 2 बार राजपुर से विधायक भी बन चुके हैं। एक बार फिर सीएम नीतीश ने कार्यकर्ता संवाद के मंच से पूर्व मंत्री संतोष निराला को जिताने की अपील की है। पूरे जोश और जुनून के साथ सीएम ने मंच पर संतोष निराला को अपनी ओर बुलाया। सांकेतिक रूप से घोषणा भी कर दी। सीएम का ये सियासी एक्शन देख इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। जनता दल यू नए नैरेटिव के साथ, नए प्रयोग के साथ बिहार की राजनीति में स्वयं को अपर हैंड रखने के लिए इस तरह का कवायद कर रही है। देखिए, एनडीए में शुरू से ही सीट शेयरिंग को लेके कुछ भी ठीक नहीं है। चिराग पासवान अलग बयान देते हैं, मांझी जी का अलग रोना है, बीजेपी तो इस पे कुछ बोलती ही नहीं और जेडीयू तो बिना किसी का बातचीत किए हुए अपने कैंडिडेट का नाम की घोषणा कर देती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का उत्साह चरम पर है। मुख्यमंत्री की ऊर्जा और सक्रियता देख एनडीए के कार्यकर्ताओं का भी जोश बेहद हाई है। बीजेपी और जेडीयू कह रही है अभी तो ये आगाज है, विपक्ष चुनाव में सीएम की सक्रियता का अंजाम भी देखेगा। और नीतीश कुमार जी की यह सक्रियता बिहार के लोगों के लिए एक सुकून भरा, आशा भरा संदेश है कि नीतीश कुमार जी आज भी किसी नौजवान की तुलना में बिहार के विकास को लेकर ज्यादा संजीदा और ज्यादा सक्रिय हैं। जो विरोधी नीतीश जी पर नाप से नाप आरोप लगाते थे, उनके मुंह पर यह करारा तमाशा है। माननीय मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं कहीं एक तरह से और लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। एनडीए इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि राजपुर का जाति समीकरण भी पार्टी के पक्ष में है। राजपुर में सबसे ज्यादा दलित हैं, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, पिछड़ी जाति निर्णायक है और अति पिछड़ा वोट प्रभावशाली। यही वजह है कि जेडीयू यहां 4 बार और बीजेपी 2 बार जीत चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने भी 2 बार बाजी मारी है और बीएसपी सीपीआई ने 1-1 बार। पर फिर भी जेडीयू संतोष निराला पर दांव लगा रहा है क्योंकि चिराग पासवान भी इस बार साथ हैं। पिछली बार जिनके छटकने से जेडीयू के खाते से ये सीट भी छटक गई थी। देखना होगा इस बार राजपुर का राजा कौन होता है। बक्सर संवाददाता पुष्पराज और पटना रिपोर्टर आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर खत्म हो गई है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बड़ी बैठक सीट शेयरिंग को लेकर हुई है और इंडिया अलायंस के घटक दल के नेताओं ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की। कांग्रेस और आरजेडी ने पसंदीदा सीटों की सूची भी सौंप दी है। साथ ही बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी को भी महागठबंधन में शामिल करने पर विचार किया गया है। तो ऐसे में महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग की बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, आज बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। ये तो साफ हो गया कि इस बैठक में जेएमएम और आरएलजेपी को भी महागठबंधन अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन पहले से ही सीटों को लेकर किचकिच थी और अब दो और सहयोगी दल जुड़ गए हैं। तो सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर आज की बैठक बुलाई गई थी कि पहले से ही जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, जो एलायंस पार्टियां हैं, उनके बीच सीटों का तालमेल सही ढंग से नहीं हो पाया। वैसे में अब जो दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरएलजेपी, इनको भी एलायंस पार्टी के तौर पर महागठबंधन में शामिल किया गया है और जाहिर सी बात है ये दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो कैसे फिट होगा, इसको लेकर मंथन चला। हालांकि मंथन को जो नेता है वो सार्थक बता रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितना हद तक ये बैठक जो थी वो सार्थक रही, कितने सीटों पर समझौता हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो दो नई पार्टियां आई हैं, आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऐसे में जो सभी पार्टियां जो पहले से हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। लेकिन कितनी सीटों पर सेक्रीफाइस करेंगे, कहां कहां चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज इनके लिए अभी बना हुआ है। देखना होगा आगे कैसे जब मंथन का दौर चलता है। हालांकि सार्थक तो बता रहे हैं, लेकिन फाइनली अभी कुछ नहीं हो पाया, फाइनल टच नहीं दे पाए हैं। आगे की बैठक में भी बहुत कुछ तय होने की बात है, जब दोनों गठबंधन के बाकी सभी पार्टियां एक साथ बैठेंगी। चूंकि आज केवल कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के नेता और आरजेडी के नेता आपस में बैठे, मंत्रणा चली और सीट शेयरिंग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फाइनल क्या होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा और ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सीटों को लेकर पहले से ही खींचतान की स्थिति बनी हुई है महागठबंधन के अंदर। अब कितने सीटों पर समझौता होगा ये देखना भी बाकी है। सिपड़ा। बिल्कुल संजय, इंतजार होगा सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले का। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। महागठबंधन की इस महत्वपूर्ण बैठक में किन किन मुद्दों पर और बातचीत हुई है, महामंथन से जीत का मंत्र निकालने में तेजस्वी यादव कितने कामयाब रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में चुनावी समर में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई ठोस फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। यात्रा का दौर खत्म होने के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी पसंदीदा सीटों का चयन करने में लग गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा पूरी होने के बाद शनिवार को पहली बार इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर एकजुट हुए और गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महामंथन किया। बहुत ही सकारात्मक था। हमने अपने हिस्से, कांग्रेस पार्टी के हिस्से 243 सीटों पर चर्चा चली, आरजेडी भी अपने हिस्से पर चर्चा की। राजधानी पटना के एक पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर सुबह से ही हलचल बनी रही। एक एक कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता पहुंचते रहे। सीट शेयरिंग को लेकर हुई इस अहम बैठक में तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों ने बताया कि समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सकारात्मक बातचीत हुई है। यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ, सीट शेयरिंग पे भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही। 6 दलों वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी नेताओं ने काफी मंथन किया है। अंदरूनी खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी को भी महागठबंधन में 7वें दल के रूप में शामिल करने पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने विचार किया है। समन्वय समिति के अध्यक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव ने अपनी बात प्रमुखता के साथ रखी। घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टी का चुनावी उद्देश्य बैठक में रखा।
महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में काफी लंबी बातचीत चली। जिन जिन सीटों पर पार्टी मजबूत स्थिति में है, इस पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। मुकेश सहनी ने भी वीआईपी के लिए चयनित सीटों की सूची बैठक में रखी। कांग्रेस पहले से कहती आ रही है कि पार्टी ने उप समिति को भी लिस्ट सौंप दी है। ऐसे में देखना होगा कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला क्या निकालते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी चाल में पोस्टर वार भी छिड़ गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के नाम का नकारात्मक फुल फॉर्म बताकर निशाना साधा है, जिस पर आरजेडी ने पलटवार कर तेजस्वी यादव के नाम का सकारात्मक फुल फॉर्म बताया है। क्या है पोस्टर वार और नाम पर तकरार की सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। टोटल इगोइस्टिक, अहंकार चरम सीमा पर। चुनावी साल में पोस्टर पर वार और नाम पर तकरार दोनों जारी है। शनिवार की सुबह सवेरे जेडीयू एमएलसी और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिस पर दिन भर सियासी संघर्ष जारी रहा। नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम का नकारात्मक फुल फॉर्म निकाला और कहा कि तेजस्वी पूरी तरह ईगोइस्ट यानी अहंकारी हैं। समाजवादी पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं के मन में यह भावना जगी कि आपकी सच्चाई को बाहर निकाला जाए। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को अहंकारी बताते हुए ये तंज भी कसा कि बिहार की जनता को काम चाहिए, ड्रामा नहीं। पोस्टर में नीरज ने तेजस्वी के नाम का मतलब टी से ट्रबल मेकर यानी परेशानी खड़ी करने वाला, ई से एस्केपिस्ट यानी भागने वाला, जे से जेलस यानी जलने वाला, ए से एरोगेंट यानी अभिमानी, एस से सेल्फिश यानी स्वार्थी, एच से हाइपोक्राइट यानी पाखंडी, डब्ल्यू से वेस्टफुल यानी बेकार और आई से इनकॉम्पिटेंट यानी अयोग्य बताया। पूरे तौर पर आपके जीवन के बारे में कहा है, टोटल इगोइस्टिक, अहंकार चरम सीमा पर। नीरज की नामकरण वाली सियासत पर आरजेडी तुरंत बौखला गई। तर्क वितर्क के सियासी विवाद के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने नीरज के नकारात्मक फुल फॉर्म का सकारात्मक जवाब दिया। तेजस्वी के नाम में टी से ट्रूथफुल यानी सच्चा, ई से एम्पावरिंग यानी अधिकार देने वाला, जे से जस्टिस ब्रिंगर यानी न्याय दिलाने वाला, ए से ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय, एस से स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, एच से ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डब्ल्यू से वॉरियर यानी योद्धा, आई से इंटेलिजेंट और आइडियोलिस्टिक यानी बुद्धिमान और आदर्शवादी बताया। नीरज जी, आपका राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं दिवालियापन हो चुका है और आप एक व्यक्ति के कारण अपना मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं बिगाड़ चुके हैं। चुनाव से पहले तेजस्वी के नामकरण पर विवाद और बहस तेज है। सत्ताधारी जेडीयू और विपक्ष में बैठी आरजेडी के बीच कलह देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना होगा ये झगड़ा यहीं शांत होता है या सियासी संघर्ष आगे भी जारी रहता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेजस्वी यादव के नाम के फुल फॉर्म को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल जेडीयू की तरफ से उनके फुल फॉर्म को लेकर नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की गई, एक पोस्ट दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने इसका जवाब दिया है। मुख्यमंत्री में बापू दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया में चादरपोशी की और बिहार और देश में अमन चैन के साथ ही खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के सिर पर वो टोपी भी दिखी जिसे लेकर विरोधियों ने सीएम पर कई तरह के आरोप लगाए थे और कहा था कि नीतीश कुमार पर बीजेपी के नजदीक जाने का असर हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, सीएम नीतीश कुमार और उनके सिर पर मुसलमानी टोपी। ये टोपी वैसे लोगों को सीएम नीतीश कुमार का करारा जवाब है जो कुछ दिन पहले तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। खैर, पहले ये जान लीजिए सीएम नीतीश की ये तस्वीर कहाँ की है। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ में
पीर मुजीबुल्लाह कादरी की मजार खानकाह मुजीबिया पहुंचे थे। वहां उन्होंने चादर पोशी की और बिहार और देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। लेकिन आज जो टोपी सीएम नीतीश के सिर पर है, कुछ दिनों पहले मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में ऐसी ही टोपी ना पहनने पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी बयानबाजी से लेकर हुई थी। विपक्ष के नेता नीतीश कुमार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। कुछ लोगों ने तो इसे बीजेपी की संगत का असर तक बता दिया था। हालांकि नीतीश ने तब भी कहा था कि बिहार में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम उनकी ही सरकार ने किया है। साथ ही नीतीश कुमार ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया था कि आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। आज की तस्वीर उसी भरोसे का सबूत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका जवाब है सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी। वे पहली बार 1952 में जगदीशपुर से बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई। 1963 में वे बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। 1977 में वे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली बिहारी महिला भी थी। सुमित्रा देवी 1952 से लेकर 1980 तक जगदीशपुर, आरा और पीरो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई। सुमित्रा देवी ने बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चारों तरफ चौक चौराहे पर चर्चा काफी तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार से नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर चौक चौराहों पर चर्चा काफ़ी गर्म है। और अभी मैं मौजूद हूँ पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के गुलाब बाग में। और ये गुलाब बाग लक्ष्मी की नगरी कही जाती है और यहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। ये बताइए कि अभी जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अभी 35% आरक्षण भी दिया है। क्या कहेंगे आप लोग, किस रूप में इसको लेते हैं? बहुत अच्छा रूप में लेते हैं। उनका योगदान हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, खास करके महिला के लिए उनका योगदान बहुत ही अच्छा है। अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। आगे के चुनाव में क्या दिख रहा है, क्या कैसा लग रहा है? हम लोग को तो लग रहा है कि उन्हीं को 100% वोट निकाल जाएगा। सर वही महिला के लिए इंदिरा आवास दे रहा है, लोन दे रहा है 10,000 करके, राशन फ्री दे रहा है। इस सब के लिए तो नीतीश कुमार जो है भी अच्छा है। हम लोग तो चाहते हैं उसी को जिताए सर। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। ये बताइए कि अभी जो चल रही है सरकार नीतीश सरकार और इससे पहले लालू सरकार भी चल रही थी, क्या अंतर देख रहे हैं आप? अंतर है। क्या, किस तरह का अंतर? शासन के कानूनी व्यवस्था इनके सरकार में अच्छी है और यहाँ जनता का राज है। हर जिले में आप देख लीजिए, पहले क्या था, लालू जी के समय में मुश्किल से 2-3 कॉलेज इंजीनियरिंग के हुआ करते थे। यहाँ से जो हमारे मित्र हैं वो ITI करने के लिए कटिहार उनको जाना होता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी पूर्णिया के अंदर में आप देख लीजिए, एक तरफ एग्रीकल्चर कॉलेज है, दूसरी तरफ आप देख लीजिए इंजीनियरिंग का कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है। बिहार के निवासियों को बहुत सुविधा दी है नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। 125 यूनिट फ्री जनरल में हो गया, अमीर से लेकर गरीब तक। गरीब को 100 यूनिट 80 यूनिट उठता था, मान लीजिए वो फ्री हो गया। मीडियम वर्ग को भी बहुत सुविधा है, मिडिल फैमिली को भी। क्या नाम हुआ? MD हैदर अली। क्या लग रहा है अभी माहौल? NDA भी है, महागठबंधन भी है, जनसुराज भी है। NDA का ही। NDA का ही। आखिर क्यों? क्योंकि मुद्दा सड़क है, बढ़िया है, सब कुछ है, सुविधा है, किसी का परेशानी नहीं है। हम लोग देंगे इंडिया में वोट देंगे। NDA को वोट देंगे जी, महागठबंधन को नहीं। अभी तो राहुल गांधी भी आए थे, तेजस्वी भी आए थे। सब आएंगे भाई, सब आएंगे। आखिर क्यों NDA को? हाँ, काम अच्छा कर रही है सरकार मेरी। तो बनना चाहिए मोदी जी का। मोदी जी, आखिर क्यों?
बोले कि मोदी जी बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। क्या क्या काम किए? काम किए हैं, किसान के बारे में सोचे हैं, वृद्धा पेंशन में जो है नीतीश जी दे रहे हैं 1100 रुपया, 400 से 1100 होगा। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, मिल रहा है। सीधा विकास को वोट जाएगा, जो विकास करेगा। पब्लिक अभी के टाइम में जानती है किसको वोट देना है। अच्छा, अभी जो नीतीश सरकार है, पहले लालू सरकार थी, क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, अंतर सबको दिखता है और साफ दिखता है। हर समय बदलाव चाहिए, इंसान को सबसे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, बदलाव चाहिए। जो काम करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसको वोट देंगे। क्या लग रहा है, किसके तरफ लोगों का रुझान है? बीजेपी की तरफ है। नीतीश सरकार जो सबसे अच्छा चीज़ दी है सर, वो बिजली मुफ्त कर दी है, किसान को खेत तक बिजली पहुंचा दी है। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धियां उनकी रही और खेत तक रोड बन गया सर। अभी कोई भी फसल लगाते हैं, हमको खुशी का मंडी तुरंत आके हम बेच के चले जाते हैं। मंडी में लाने के बाद रेट भी हमको अच्छा मिलता है। तो नीतीश कुमार माननीय विधायक, सदर विधायक हम जो हमारे विजय खेमका हैं, बहुत विकास की। बहुत प्रभाव है इस पर, बहुत गरीब स्तर का आदमी को बहुत सुकून मिला है उससे। सबको जो है राहत मिला है कि महीना में 2 बार रिचार्ज करना पड़ता, तो वो नहीं हो रहा है अब विकास तो बहुत राहत मिल रहा है। यहाँ की जो पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, अधिकांश लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार ने अच्छा काम किया है और उनके काम से लोग खुश हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है। तो क्रेडिट क्यों ना ले?